नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या है जैसे हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो भिन्न टॉपिक है रीट L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि L2 के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th तक का जितना भी सिलेबस है NCERT की 6 से लेके बुक NCERT 6 से लेके 10 तक के जितने भी टॉपिक वो आपको सबको पढ़ने हैं। आप बुक ले आओ मार्केट से ख़रीद के या किसी बच्चों से ले लो, आपको वो टॉपिक तो आपको बारी बारी से क्लियर करने हैं। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन बारी बारी से आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते रहो हो जाएंगे, कोई लोड नहीं है। जो क्वेश्चन आपको बीच बीच से अल्टरनेट, जैसे एक तरीके से यादृच्छिक प्रायिकता निकाल दें, यादृच्छिक निकाल दिया एक बोल, उस तरीके से यादृच्छिक कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इसको सोल्व करना है उसको सोल्व कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का भिन्न। भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, भिन्न की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, भिन्न को हम क्या ज़रूरत पड़ी कि भिन्न को हम लिखें। आपने घर पे देखा होगा, हमने मम्मी से आधी रोटी मांगी है। क्या मांगी? आधी रोटी। रोटी ऐसी होती है, ये रोटी हो गई, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने? आधी कर दी, ठीक है। कितनी कर दी? आधी। ये हमने क्या कर ली? खा ली। ये हमने क्या कर ली? रोटी खा ली। ये रोटी खा ली। तो कितनी खा ली? कितने पार्ट हो गए? तो उसके 2 पार्ट हो गए। 2 में से कितनी खा ली? 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा है इसको, यही क्या है? भिन्न है। यही क्या है? भिन्न है। अब बात करें दूसरी कि भाई हमने चौथाई रोटी मांगी, भाई मम्मी चौथाई रोटी दे, हमने चौथाई खा ली। कितने पार्ट थे? 4। कितनी खा ली? 1। ये क्या है? भिन्न। इस तरीके से हम भिन्न को लिख सकते हैं, कितने पार्टों में से कितने पार्ट हैं। तो ऊपर के इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जो हार जाता है वो कहाँ रहता है? कुश्ती में नीचे रहता है। कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो हार गया वो नीचे है, अंश ऊपर है। ये चीज़ समझ में आ गई। भिन्न मुख्य रूप से इसके 2 भाग हो गए, ये नंबर 1, नंबर 2 अंश और हर, इसके मुख्य भाग होते हैं। अब आते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। वैसे बुकों में आपको 3 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 3 प्रकार मिलेंगे, पर मुख्य रूप से भिन्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। उन 2 प्रकारों को एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 है भिन्न का नंबर 1 उचित भिन्न, और नंबर 2 है अनुचित भिन्न। और इसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। विषम भिन्न, इसको हिंदी में बोलते प्रॉपर भिन्न और इसको इम्प्रॉपर भिन्न, ठीक। प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न, ये किसे बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरी जो भिन्न है उसमें है अपनी मिश्र भिन्न। ठीक है। इसको भी हमने तीसरा पार्ट बुक में माना है। अब NCERT बुक में तो मानेंगे हम तो, परंतु मुख्य रूप से ये मिश्र भिन्न वो किसका पार्ट होता है? इसका पार्ट होता है। अनुचित भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साधारण भिन्न और नंबर 2 मिश्र भिन्न, ठीक। ये ओनली एक साधारण भिन्न ही होती है। इसको भी हम साधारण भिन्न कह सकते हैं। ये साधारण भिन्न, ये मिश्र भिन्न। अब बात करते हैं उचित अनुचित की बात करते हैं। मैं मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को एक ब्रेड था, ये घर वाले हमने क्या ली? एक ब्रेड लाए और हम 6 बहन भाई थे, हमने 6 को उसने बांट दिया। कितने टुकड़े हो गए? 5 हो गए। चलो एक और बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से 6 टुकड़े थे। अब 6 टुकड़ों को मम्मी को क्या करना था? बांटना था। मैंने बोला कि मेरे को तो 7 चाहिए। रूस गया मैं। क्या कर गया? रूस गया। कितने चाहिए मेरे को? 7 चाहिए। कितने में से? 6 में से। क्या बात संभव है? नहीं, इम्पॉसिबल सी बात होगी। मेरे को 7 चाहिए और 7 कितने टुकड़ों में? 6 टुकड़ों में। 6 टुकड़ों में जब 6 चीज़ हैं तो 7 होंगी कहाँ से? इम्पॉसिबल सी घटना हो। इसलिए जो ये भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। अब बात करूं कि भाई नहीं मेरे को तो 2 चाहिए, तो मेरे को कितने चाहिए? 2 चाहिए। कितने में से? 6 में से। ठीक बात, अच्छी बात है, प्रॉपर है चीज़। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे उचित भिन्न कहेंगे। अगर बात करें अंश की संख्या,
बड़ी हो और हर छोटा हो तो क्या अनुचित भिन्न होगी, और अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो क्या होगी, उचित भिन्न होगी। तो मैं लिख देता हूं अंश छोटा हर बड़ा, ये तो क्या होगी, उचित भिन्न होगी। और इधर लिख देता हूं मैं अंश बड़ा और हर छोटा, ये कौन सी भिन्न होगी भाई, अनुचित भिन्न होगी। अब अनुचित भिन्न कोई है हम मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। मिश्र भिन्न में क्या होता है, जो उसके आगे की संख्या पूर्ण संख्या होती है और बाकी पीछे की एक उचित भिन्न होती है। देखो कैसे भी, 6 का भाग लगा 7 में कितनी बार गया, एक बार, ठीक है। ये दूसरी भाषा में जो भाग लगा के दिखा देता हूँ, ये लो भाग, ये 7 लिख दिया और ये 6 लिख दिया, 6 कम 6, कितना बचा, 1 बचा। तो जो शेषफल बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं और जो जिसका भाग देते हैं उसे नीचे। तो ये क्या हो गया, 1 सही 1/6, ये क्या है, ये है मिश्र भिन्न, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। आ गया समझ में। मिश्र भिन्न 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, कौन कौन सी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न भी 2 प्रकार के, साधारण भिन्न तो ये हो गई, ये तो साधारण भिन्न है, ठीक है, जो सिंपल लिखी हुई है। अगर उसको इस तरीके से लिख दे तो हो जाएगी मिश्र भिन्न। अब आते हैं दोस्तों इनके जोड़ गुणा भाग, इन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। साथ साथ जो ये भिन्न लिखी हुई हैं, इन सभी भिन्नों को हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। जो भी भिन्न है उसको अगर हम कोई भी संख्या, दशमलव संख्या, कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख दें, जिसे P/Q के रूप में लिख दे, जहाँ क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए एक चीज बताऊंगा, सात चरिये में नंबर 1 लेते हैं जोड़, नंबर 2 गुणा या जोड़ घटाव ले लेता हूं, नंबर 2 पे घटाव, नंबर 3 गुणा, नंबर 4 भाग, ठीक है। मैं साचर्यता भी समझाऊंगा इसमें, और साथ साथ इनकी संक्रिया भी समझाऊंगा, जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। अब देखो नंबर चीज, जैसे 2 भिन्न है, 1/2 और 1/2, जोड़ लिया, आधा और आधा कितना हो गया अभी, 1, ठीक है। जोड़ा कैसे वो आप भी डिस्कस करेंगे। और फिर घटाव, ऐसे घटाव कर देंगे, ऐसे गुणा, ऐसे भाग, इन दोनों ये दोनों एक तरीके से चलेंगे, ये दोनों एक तरीके से चलेंगे। चलो जोड़ पे चर्चा करते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं। कोई भी भिन्न है, जैसे भिन्न कोई भी भिन्न ले लिया हमने, जैसे एक ले ली 3/4 ले ली, एक ले ली 5/4, ठीक है। इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो किसकी ओर देखना है, हर की ओर देखना है, हर बराबर है या नहीं है। हर इसका बराबर ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, उन दोनों का एक लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो लघुत्तम खुद आ जाएगा, बराबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई या फिर जो वो छोटे छोटे संख्या जिसमें दोनों का क्या जाता हो, भाग जाता हो। तो ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए लघुत्तम क्या आ गया, 4 आ गया। फिर उस लघुत्तम में उसमें क्या करें, जो लघुत्तम है उसमें जो जिस भी भिन्न का में जोड़ करना है, जैसे इसका पहले करना है फिर इसका करना है, इसका करना है, तो इसके जो हर है उसका भाग लगाएंगे, जितनी बार भी जाता है उसको अंश से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, फिर क्या करेंगे, हर का लघुत्तम में भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, हर का, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम में भाग लगाएंगे। और ये ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली तो लिखनी है हमें, नहीं ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले का भाग लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 4 का भाग लगाया, 4 में कितनी बार गया, 1 बार, 4 एकम 4, और किससे गुणा किया, 3 से, 3 एकम 3, बीच में चिन्ह कैसा है, प्लस का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसका भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा, 5 एकम 5। ये तो भाई हमारा सिंपल आंसर आ गया, इसको काटते 2 आंसर आ गया था इसका, ठीक है। अगर बात करें कि इसमें अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता, और मान के चलो ये चिन्ह भी कैसा है, इसको मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ क्योंकि माइनस का आ जाएगा, ये 9 है, अभी भी माइनस का आएगा, इसको 11 बना देता हूँ क्योंकि ये 5 दूनी 10 होने वाला था, 11 प्लस का संख्या ले लेते हैं थोड़ी देर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। पहली बात क्या थी हमारी, हर को बराबर करेंगे, किसको बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने अभी बताया, क्या, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दूसरा तरीका
दूसरा तरीका कौन सा है भाई, ये कितना है 4, ये कितना है 2। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करें, इसको 4 बनाने के लिए क्या करें, इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे, ऊपर भी कर दे 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा कर दे। देखो 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 4/11 माइनस 10/4, 11/4 था सॉरी, ठीक है 11/4 10। देखो हुई कि नहीं हुई, हुआ या नहीं हुआ, हो गया 4, दोनों में सेम। अब क्या करेंगे 4 आ गया लघुत्तम, 11 में से 10 गए और 1/4। आपको अगर ये दोनों के लघुत्तम सेम होते हैं, अगर ऐसा सेम कर ले तो आपको ऊपर नीचे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात विशेष ध्यान रखना। आप तो डायरेक्ट ऊपर की संख्या में से इधर की संख्या जुड़ रही है तो जोड़ दो, घट रही है तो घटा। तो अब करते हैं साचर्य पतबाद। साचर्य में क्या होता है कि अगर कोई दो संख्याओं को इधर से इधर जोड़ दें, इधर से इधर जोड़ दें, उनका आंसर अगर सेम आ रहा है तो क्या होंगे, साचर्य होंगे। जो देख लेते हैं एक बार, ये एक भिन्न थी, इसका आंसर अगर इसको इसमें से घटाया तो 1/4 आया, अगर इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा 10/4 माइनस 11/4, तो कितना आएगा 10 में से 11 गए 4 बराबर माइनस का 1/4। ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए जो घटाव है वो साचर्य नहीं होता है। अगर ये जोड़ होता तो कितना होता 11 10 21 21/4। अगर ये जोड़ होता है कितना होता है 10 + 11 वो भी 21। अब देखो दोनों में सेम आंसर है, इसलिए जोड़ में क्या होती है संख्याएं साचर्य होती हैं, ठीक है, क्रम विनिमय होती हैं। क्रम विनिमय और साचर्य लगभग वही चीज है, सेम दो संख्याओं के लिए तो ये क्या होती हैं, क्रम विनिमय या साचर्य होती हैं। अब आते हैं किस पे, ये चीज समझ में आ गई जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए, चलो एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6, ये संख्या ले ली हमने। ध्यान से देखो 4 5 6 ऐसी संख्या देखो छोटी है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए हमें क्या करें कि इन दोनों का उस संख्या में भाग जाए। तो लघुत्तम लेने के लिए क्या करेंगे, हम एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे 4 5 6, जो नीचे की संख्याएं सारी उसको इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद अभाज्य संख्याएं दो, जो मैंने पिछले की वीडियो था उसमें बताई थी। अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। और भाग कैसे लगाएं, सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग लगाएं, 2 दूनी 4, जिसमें जा रहा है उसमें देंगे, जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे कैसे उतार देंगे। 5 में नहीं जा रहा तो 5 को वैसे कैसे उतार दिया। 6 में गया कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 बार, ठीक है। अब और जा रहा है 2 का और जा रहा है, 2 1 कम 2 5 और 3। देखो अब किसका जा रहा है, अब इसमें 1 में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या इतने लेके आना है, लास्ट तक 1 लेके आना है। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा 1 5 1। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा 1 1 1। जब 1 1 आ जाए सब जगह तो हम क्या कर देना, उसको छोड़ देना। इसके बाद जो इधर की संख्याएं आएंगी उसको इस तरीके से लिख लेंगे और उनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 5 4 चौक 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजो 60। क्या आ गया, लघुत्तम हमारा 60 आ गया। अब आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से गुणा कर लो। जब हमारी प्रैक्टिस होगी हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। मैं तो क्या यहीं पे कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पे यहीं पे कर लोगे, आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। पर बाकी इस तरीके से हम करते हैं अगर लघुत्तम लेते हैं तो। अब अभी एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसका भी टॉपिक है, लघुत्तम कैसे लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। एचसीएफ भी इसी तरीके से लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका आपको समझा दे दूंगा, वो बाद की बात है। देखो भाई लघुत्तम कितना आ गया था, 60 आ गया था, ठीक है। कितना आ गया था लघुत्तम, 60 आ गया था। अब लघुत्तम का भाग इसमें देंगे, ठीक है। लघुत्तम में भाग देंगे किसका, हर का देंगे। 4 का भाग दिया, 15 चौक 60, कितनी बार गया, 15 बार। 15 को गुणा कर देंगे, 15 3 45। अब इसका भाग देंगे 5 में, ठीक है। 5 का भाग दिया 60 में तो कितना गया, 12 पंजो 60, 12 बार। और 12 चौक 48, 4 से गुणा कर देंगे। अब 6 का दिया 60 में 10 बार गया, 10 गुणा 5 50, ठीक है। अब आते हैं आगे, जोड़ लो 5 और 8 13, हासिल कितनी 1, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 143/60। ये क्या आ गया हमारा
आंसर आ गया। बाई चांसली अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता और हमारा आंसर क्या हो जाता। फिर देखो प्लस माइनस दोनों एक ही बात होती है, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, कोई लोड नहीं है। हमें प्लस माइनस पे लोड नहीं देना, हमें तो सिर्फ उसके चिन्ह पे ध्यान रखना है कि चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, बस जुड़ रहा है। जब प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। थोड़ा ध्यान इधर देना है, जोड़ गुणा भाग में देना है, बाकी इसमें ध्यान नहीं देना है। देखो कितना आ जाएगा माइनस, तो 45 और इसको जोड़ दो पहले तो 8 5 13, हासिल कितनी 1, 4 4 8 1 9, माइनस 50 बटे 60, घटा दो 3 में 0 का 3 और 4 कितना आ गया 60, 43 बटे 60 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो क्या था जोड़। इसी तरीके से हम कितनी बड़ी संख्या हो यहाँ पे नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और दो में तो हरी बराबर कर लेंगे। जैसे मान के चलो दो ही थे, कितने थे संख्याएं, दो ही थे, दो ही संख्याएं, तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसको भी 4 ये 5 दोनों क्या करें, दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, दोनों का अपोजिट गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, अपोजिट गुणा कर देंगे। तो इसको तो कर दिया हमने 5 से और इसको कर दिया हमने 4 से। तो देखो 5 थी 15, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। देखो दोनों हर बराबर हो गए, तो क्या करेंगे हम दोनों को ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाले को ऊपर जोड़ देंगे, नीचे वाले को नीचे, इस तरीके से जोड़ के 15 2 4 5 9 और 2 29 बटे 20 हमारे क्या आ गया आंसर आ गया। अब चर्चा करते हैं दोस्तों किस पे, गुणा भाग पे। किस पे चर्चा करते हैं, गुणा भाग के। गुणा भाग करते कैसे, सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, गुणा कैसे, क्योंकि ये टॉपिक है, इसमें आपको भिन्नों के जोड़ गुणा भाग सारे, इसमें मतलब सब संक्रियाएं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं संक्रियाएं। ये संक्रियाएं आपको आनी चाहिए, ये आपके रीट का भी टॉपिक है। बाकी अगर आप बेसिक भी पढ़ रहे हो तो बेसिक में चीजें आती हैं। तो संक्रिया देखते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो एक संख्या 1/2 गुणा 3/4 है, ठीक है। ये तो क्या करते हैं हम, गुणा में कुछ नहीं है लोड, ऊपर एक संख्या को ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे एक संख्या को नीचे गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा 3 एकम 3, 2 चौक 8, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कोई संख्या 3/4, 6/7, 14/25, 16 बटे, इसको मैं 15 कर देता हूँ, 15/3, ये संख्या भी। अब देखना ध्यान से, सबके बीच में कैसे चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का सबके बीच में चिन्ह है तो गुणा करेंगे। परंतु एक चीज विशेष ध्यान दे लेना, अगर कोई संख्या कट रही है ना, नीचे से ऊपर काटते हैं, हमेशा कैसे काटते हैं, नीचे से ऊपर, और सेम काटते हैं। ऐसे नहीं जैसे हम खेलते हैं ना, जैसे कोई जैसे शर्त लगा रहे हैं, 1 रुपये तू रख 1 मैं रखूंगा, 1 तू रख 1 मैं रखूंगा, इस तरीके से क्रम से काटना है। हमें क्या करना है, क्रम से काटना। अगर नीचे 3 से काटा तो ऊपर भी 3 ही काटना है, ज़्यादा नहीं, 3 से काटना। तो नीचे काटा 3 एकम 3, ऊपर भी 3 एकम 3, एक बार कट गया। अच्छा दूसरी चीज़, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कटा 2 से, इसको काटो, ये 2 बार कटा 3 बार कटा 2 से, कितनी बार कटा 3 बार कटा। अच्छा जी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, और कट रहा 5 3 15, 5 25, ये 5 से काटा 3 बार कटेगा, 5 बार कटा, 5 से ही काटा हमने, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर तो बचा 3 और 3 6, 3 तिया 9, गुणा करेंगे क्योंकि गुणा है बीच में, गुणा करें 3 तिया 9, और नीचे क्या बचा 5, तो हमारा आंसर क्या गया 9/5। ये सिंपल था, बड़ा ही आसान था, बड़ा ही आसान था। अब चलते हैं नंबर पॉइंट 2 की बात, कि भाग कैसे करते हैं। गुणा कोई लोड वाली चीज़ नहीं है, और खास बात है साचर्यता भी चेक कर लेते हैं, साचर्या भी चेक करें साचर्यता है या नहीं है। तो कोई संख्या 3/4 इंटू 6/9, काट लिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1/2 आंसर आया, ठीक है। कितना आया आंसर 1/2, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, 6/9 गुणा 3/4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। दोनों में आंसर क्या आया, सेम आया, इसलिए क्या होती है, गुणा में संख्या क्या होती है, साचर्य होती है। ये विशेष ध्यान रखना। अब आते हैं भाग पे। भाग भाग होता है क्या, वही है, भाग लगा रहे हैं। देखो कोई भिन्न है, जैसे 7/3 है, ठीक है, उसमें भाग लगा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी लाइन है, या इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, इसमें भाग लगा रहे हैं किसका 9/5। अब दोस्तों एक विशेष ध्यान रख लेना, जब भी ऐसे लिखी होती है ना संख्या, तो जो बाद में आती है ना उसका भाग लगाया जाता है,
किसका भाग लगाया जाता है, बाद में लिखी होती है उसका भाग लगाया जाता है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगी, 7/3 भाग होती है, तो भाग का मतलब वो बटे में आ गई संख्या, ठीक है, वो किस में आ गई, बटे में। तो बड़ी लाइन के नीचे ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 2, इस तरीके से कैसे लगाएं। हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को वैसे ही लिखी रहनी देंगे, ऊपर की संख्या में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, नीचे की संख्या की नीचे से मुंडी पकड़ेंगे और उसको सीधा खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे, नीचे से मुंडी पकड़ेंगे और क्या कर देंगे, सीधा खड़ा कर देंगे। मुंडी 5 की मुंडी पकड़ी और सीधा खड़ा किया तो ऊपर तो कौन आ गया, 5 और नीचे कौन आ गया, तो 7/3 गुणा ऊपर 5 की पकड़ी है, इस तरीके से आ गया। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, 7 5 35 9 30 27, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। एक बात ये थी। दूसरी बात, इसको मैं लिख दूँ फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्या करेंगे, तो ये तो संख्या चली जाएगी ऊपर और ये संख्या आ जाएगी नीचे, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये संख्या क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट इंटू 4 बटे सेकेंड इंटू थर्ड। बाकी सिंपल तो ही है, उसकी मुंडी पकड़ो और खड़ा कर दो, सबसे आसान तरीका समझाने का, कोई लोड ही नहीं है। इसकी मुंडी पकड़ी और खड़ी कर दी, है ना। अब आते हैं साचर्यता के ऊपर। अगर बात करें कि भाई भाग इसमें नहीं इसमें दें, तो ऊपर कौन आ जाएगा, बार 9/5 भाग 7/3। मुंडी पकड़ो किसकी, 3 की मुंडी पकड़ो, तो 9/5 ऊपर की तो ऐसी लिखी रहेगी, 3 की मुंडी पकड़ी, 3 का आ गया ऊपर आ गया, 7 आ गया नीचे, तो वही आ गया 9 3 27 और ये आ गया 5 7 35। ध्यान से देखो, ये तो 35/27, 27/35। अतः ये तो साचर्य था गुणा तो, परंतु भाग साचर्य नहीं होता है। और गठा तो जोड़ और गुणा साचर्य होते हैं, क्रम विनिमय भी होते हैं संख्याओं पर, परंतु गठा और भाग साचर्य और क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक टॉपिक था। इस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। मैं प्लेन क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको कि इनको लिखते कैसे हैं। ये उधर ही बताना था, इधर बता देता हूँ। अगर आपको दिख रहा है 4/5 का ज्यामितीय डायग्राम बनाइए। कितने, 5। नीचे कितने खाने बनाने में, 5 बनाने हैं, बन गए 5। कितने भरने उसमें, 4 भरने हैं, ठीक। जितने ऊपर दे रहे हैं उतने भरने होते हैं और जितने नीचे दे रखे हैं उतने बनाने होते हैं, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। किसकी बात करते हैं, मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि जैसे मिश्र भिन्न मान के चलो कोई 2 सही 3/4 है, ये कोई मिश्र भिन्न कितनी है, 2 सही। इसको 2 सही मतलब 2 पूर्ण संख्या, 3/4 अधूरी संख्या। इसको कैसे बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, इसको 3 बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब 2 सही, 2 तो क्या पूरे पूरे भरे हुए हैं, 2 तो क्या पूरे पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। 2 तो क्या पूरे पूरे भरे हुए हैं, परंतु इसमें कितने भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, 2 तो कैसे पूर्ण खाने हैं, कैसे खाने हैं, पूर्ण, और बाकी एक में 4 में से आपको 3 दिए हुए हैं। ये तो थी हमारी दोस्तों भिन्न और भिन्न से संबंधित सारे सवाल। अब मिलते हैं दोस्तों संख्याओं के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे मैंने पढ़ा दिया है, परंतु RTET रीट 2020 का जो L1 फर्स्ट लेवल का स्तर है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। दोस्तों मिलते हैं, आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू फ्रेंड्स।